अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। पार्ट नंबर 1 जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सारे पार्ट एक साथ आपको समझा देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, और फिर ये होगा कि आप क्या होंगे, इरिटेट होंगे वीडियो की लेंथ से। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएं ताकि आपको इजीली आप समझ लें और आपको किसी किस्म की इरिटेशन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कुछ बेसिक्स लॉ जो आपने एक्सरसाइज नंबर 2.5 में डिस्कस किए थे आपको पता होने चाहिए। सर क्या कुछ आपके पास रूल हैं कि अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सर याद रखिएगा लोगैरिथम किसके साथ आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ, लोगैरिथम आएगा सेकंड वैल्यू के साथ, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के बिटवीन क्या आएगा, प्लस। इसी तरह सेकंड रूल इस पार्ट में हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर अगर लोगैरिथम किसी के साथ आया और वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो क्या होगा, लोगैरिथम फर्स्ट वैल्यू के साथ, लोगैरिथम सेकंड वैल्यू के साथ, और बीच में क्या रहेगा, माइनस। थर्ड आपके पास रूल क्या होता है कि अगर लोगैरिथम किसी के साथ है और उस पर क्या है, पावर, तो क्या होगा, पावर फर्स्ट में आ जाएगी और लोगैरिथम और वो नंबर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। सर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए 3 रूल आपको याद होने चाहिए लाजमी। ठीक है भाई, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। सर आपको क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यूजिंग लोगैरिथम। तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने कहा चले मेंशन करते हैं, हम सॉल्व और करते हैं क्वेश्चन को रीराइट। हमने मेंशन कर दिया सर, हम लेट कर रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, m के। अब अमूमन लोग इसको x लेते हैं, लेकिन सर हमारा नाम किससे आता है, m से, तो हमने क्या लेट कर लिया कि सर ये किसके बराबर है, m के। पहली बात तो आई होप को आपको क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में लेट कर लिया किसके इक्वल, m के। अब उसके बाद क्या है, सवाल में अगर आप देखें ना तो आपको वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, बट बाय यूजिंग लोगैरिथम। तो अगर आपको लोगैरिथम यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि सर मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, टेकिंग लॉग, लॉग या लोगैरिथम। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं, लोगैरिथम की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली दोनों तरफ क्या अप्लाई कर रहा हूँ, लोगैरिथम अप्लाई कर रहा हूँ। और जो भी अप्लाई करूँगा सर कहाँ अप्लाई करूँगा, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। तो ये बन गया log m, और सर यहाँ क्या बन गया बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया log, और वैल्यूज़ क्या हैं बताइए भाई। उसने कहा सर साथ में आ गया 57.86 मल्टीप्लाई बाय देन क्या है 4.385। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा उसको एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, उसको याद आ गया कि सर अगर लोगैरिथम किसी के साथ हो और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो लॉग किसके साथ आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ, लोगैरिथम किसके साथ आएगा, सेकंड वैल्यू के साथ। और अगर तो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के बिटवीन मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर सिंपल प्लस। अब हम फाइंड आउट करेंगे लोगैरिथम, और किसका लोगैरिथम फाइंड आउट करेंगे बताइए, 57.86 का। तो अगर आपने हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 की वीडियो देखी है जिसमें हमने लोगैरिथम फाइंड आउट करना आपको सिखाया है, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, तो अगर नहीं भी दिखी तो भी मसले वाली बात पे हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगैरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, 57.86 का, तो सबसे पहले अपने माइंड में डेसिमल को क्या कर दिएगा, इग्नोर। और सर आप पेयर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। और पेयरिंग कहाँ से करते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू से। कहाँ से, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी कि पेयर बनेगा, लेकिन कहाँ से, जहाँ से नॉन ज़ीरो वैल्यू स्टार्ट होगी। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ सर, देखें अगर यहाँ पेयरिंग की बात करें तो ज़ीरो से पेयर नहीं बनाएंगे, क्यों, ये ज़ीरो है। तो मैंने आपको क्या कहा, नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो क्या आया, ज़ीरो के अलावा। देखें यहाँ आ गया 5, तो हम पेयर कहाँ से बनाएंगे, 53 से। हम कहाँ देखेंगे, 57 के 8 में और 6 के मीन डिफरेंस में। दोबारा बताएं क्या करेंगे, 57 के 8 में और 6 के मीन डिफरेंस में, और क्या देखेंगे, लोगैरिथम। तो चले चलते हैं, क्या देखने, 57 के 8 में। चलें भाई, हम गए यहाँ पे लोगैरिथम में आ गए। सर क्या था हमारे पास लोगैरिथम में, अगर आप देखें उसने कहा भाई मेरे पास था 57 का क्या, उसने कहा सर 8।
चलें यहाँ पे देखिए 57, उसने कहा सर नहीं, यहाँ पे 54 पे एंड हो गया। तो मैं नेक्स्ट टेबल पे गया। अब जैसे ही नेक्स्ट टेबल पे गया, ये भी लोगैरिथम का टेबल है। अब कहाँ पे सर्च किया मैंने, 57 का 8। सर देखें 57 में आए और 8 के नीचे। ठीक है, आप चाहें तो जब आप कॉपी में सॉल्व बुक में से देख रहे हो तो आप यहाँ पे एक स्केल मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपको वैल्यूज़ देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, तो हम कहाँ पर आए, 57 के 8 में। सर ये आ गया मेरे पास नंबर, आ गया, आपको नज़र आ गया? उसने कहा जी सर बिल्कुल मुझे नज़र आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, उसने कहा सर मेरे पास था 6। अब देखें 6 के जाएंगे, मेन डिफरेंस में 6 में आया आप, और बिल्कुल इसी के सामने तो मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 5। तो यहाँ देखें क्या है, 7 6 1 9। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या है 5। अब इन दोनों नंबर को नोटिस कर लीजिए, मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा रफ वर्क में मेंशन कर रहे हैं। सर ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया पूरा का पूरा रफ वर्क। ठीक है, और मुझे क्या मिला बताइए, 7। ठीक है, 7 के बाद क्या था, 7 6 1 9, और साथ में क्या था, उसने कहा सर मेरे पास आ रहा था 5। ठीक है, मेन डिफरेंस में दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। 14 का 1 चला गया कैरी, तो मेरे पास बन गया 2, साथ में आया 6 और फिर आ गया 7। तो मैंने इसका लोगैरिथम फाइंड आउट कर लिया, क्या मिला, 7 6 2 4। ठीक है भाई, अभी पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आपने टेबल से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाइए। सर क्या है, 43 के कहाँ देखेंगे, 8 में, और 5 के कहाँ देखेंगे, मेन डिफरेंस में। तो 43 के 8 में चलते हैं हमारे पास। ठीक है सर, हमारे पास आ गया लॉग टेबल, देखें प्रॉपर लिखा हुआ है 43 के कहाँ पे, 8 में। लास्ट में जाएंगे, जी सर देखें 43 और मेरे पास 8 कहाँ आएगा, क्योंकि याद रखिएगा काउंटिंग अगर आप नोट करें ना, देखें ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके पास होगा ये लास्ट वाला 9, और 9 से पहले क्या हो जाएगा, 8। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या भाई, 47 का 8 6 7 9 4। सर मेरे पास क्या है, अच्छा 43, सॉरी 43 का 8 मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 6 4 1 5। ठीक है भाई, दोबारा बताएं क्या आया, 6 4 1 5 43। चाहें तो यहाँ लाइन मेंशन कर दीजिए ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इत्तेफाक से स्ट्रेट ड्रॉ हुई नहीं है। जी सर, अब आ जाइए, उसने क्या कहा, उसने कहा सर मैं देखूंगा 43 का 8। तो 43 के 8 में क्या आ गया ये बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आया 6 4 1 5। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था मेरे पास 5। अच्छा याद रखिएगा, मेन डिफरेंस में 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती, मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आप ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं बार बार ऊपर ना जाऊँ। ठीक है, आप खुद से देख लीजिएगा मेन डिफरेंस में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ पर आए, हमने कहा सर 1 2 3 4 एंड मेरे पास क्या गया बताइए, उसने कहा सर 5। ठीक है भाई, अब इसका मतलब मेरे पास क्या गया भाई, 6 4 1 5। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या गया, उसने कहा सर 5। अब दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़िए, 6 4 1 5 प्लस 5। ठीक है सर, हमारे पास क्या बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आया 6 4 1 5, साथ में बता दीजिए क्या आ गया, साथ में मेरे पास आ गया 5। अब जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया भाई, 10। 10 का 1 चला गया कैरी, तो क्या बन गया, उसने कहा सर 2, साथ में आ गया 4, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई बताइए 6। ठीक है, अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो मैं अब क्या करूँगा, देखिए मैंने दोनों वैल्यूज़ टेबल से फाइंड आउट कर ली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप मेंशन कर देंगे। सर क्या मेंशन करेंगे बताइए, उसने कहा सर पहली वैल्यू तो मेरे पास आ गई 7 6 2 4, इसको हम कहते हैं मेंटीसा। क्या कहते हैं सर, मेंटीसा, याद रखिएगा, और डेसिमल के बाद शो करेंगे। अब सेम एज इट इज़ यहाँ भी मेंटीसा में शो कर दूँ। सर मुझे क्या मिला, 6 4 2 0। अब याद रखिएगा लोगैरिथम में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा क्या होता है मेंटीसा, जो हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर नहीं देखी आपने तो कोई मसले वाली बात नहीं। सर याद रखिए कि जो वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी वो क्या होगी, डेसिमल वैल्यू, यानी कि डेसिमल के बाद आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटीसा कहते हैं। अब बच्चे ने कहा सर कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगी। सर कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने आपको दो ट्रिक्स समझाई थी, मैं अगेन आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास नंबर है सर क्या, उसने कहा सर नंबर मेरे पास है 413.5, तो मैं क्या करूँगा सर, याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए तरीका ये होता है कि इसको चेंज करते हैं आप किस में, साइंटिफिक नोटेशन में।
किस में चेंज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन में आप चेंज करने के लिए याद रखिएगा डेसिमल आता है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन है, 4। अब इसका मतलब ये कि मेरे पास जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूंगा तो बनेगा 4.135 मल्टीप्लाई बाय 10। सर कितने नंबर पीछे लेकर आया, उसने कहा सर 2। तो बेसिकली 10 की पावर 2 हो जाएगी, और जो 10 की पावर होगी वो आपके पास हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो आप बोल देंगे 2। लेकिन इसका सेकंड तरीका एक और भी आपके पास, सर वो क्या है मैं आपको समझाऊं। सर याद रखिएगा कि देखें मुझे बहुत सिंपल ट्रिक है कि देखें डेसिमल से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, उसने कहा सर 3, तो उसमें से एक कम कर देगा। 3 में से एक कम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और यही हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने आपको लॉजिकल तरीका भी समझा दिया और ट्रिक भी समझा दी। सर यहाँ देखें डेसिमल से पहले कितनी वैल्यूज़ है, उसने कहा सर 2, तो 2 में से एक माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपल 1, और वो हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ देखें पॉइंट से पहले सर मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है, उसने कहा सर सिर्फ एक वैल्यू है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। जितनी भी आपके पास डिजिट्स होंगे उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये 0 के लिए मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उसके लिए जब पॉइंट से पहले आपके पास डिजिट्स होंगे 0 के अलावा। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, सर यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ पे तो 0 है, सर याद रखिएगा अब इसको 0 नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे 490। ऐसा ही है ना, सिर्फ 0 तो नहीं है, जैसे यहाँ पे देखें 0 है, तो अगर कंडीशन में सिर्फ 0 नहीं है तो आप देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, उसने कहा सर 3, तो इसी कैरेक्टर से क्या आ जाएगी 2। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा डेसिमल से पहले जितने भी नंबर होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें से आप एक कम कर देंगे। अब जैसे ही आपने दोनों के प्रॉपर लोगैरिथम फाइंड आउट कर लिए, आप दोनों को सिंपल प्लस करेंगे। अब मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है 1.7624। सेकंड वैल्यू क्या बताइए, 0.6420। ठीक है भाई। अच्छा अब एक बात आप देख रहे होंगे सर के पास क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। बोर्ड में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अमूमन अलाउ ही नहीं होता, तो सर आप सिंपल कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। मेरे पास साइंटिफिक है तो मैं कोशिश करूँगा मैं साइंटिफिक के अंदर भी सिंपल यूज़ करूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2 पॉइंट, आगे बताएं क्या आया 4044। ठीक है सर मेरे पास क्या है 2 पॉइंट, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास आ गया 4044। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, सिंपल आप करेंगे। सर यहाँ पे क्या था, साइड में चल रहा था आपके पास log m। क्या चल रहा था, उसने कहा सर मेरे पास चल रहा था log m। अब मुझे एक बात ये समझा दीजिए, अगर log m चल रहा था तो गेम किसके लिए खेलना है, m के लिए, तो m के साथ कौन है, उसने कहा सर log। तो सर एक बात याद रखिएगा, जब आप log को शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, उसने कहा सर बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग किसका, 2.4044। ठीक है। अच्छा एक और बात समझा दूं मैं आपको, कुछ लोग यहाँ पे इसको एंटी लोगैरिथम कहते हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा एक तरीका और भी होता है कि आप इसको लॉग इनवर्स बोल दें। क्या बोलते हैं, लॉग इनवर्स। ठीक है भाई, 2.4044, ये दोनों चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आप इसको एंटी लोगैरिथम और लॉग इनवर्स दोनों बोल सकते हैं। अब बच्चे ने कहा सर आपने दोनों क्यों लिखवाए, आप भी तो एक लिखवा दें। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है, देखें याद रखिएगा, किसी के टीचर ने अगर एंटी लोगैरिथम लिखवाया है तो उसको भी समझ आ जाएगा, किसी के टीचर ने अगर लॉग इनवर्स लिखवाया तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको भी समझ आ जाएगा। तो कोशिश तभी करिए कि भाई दोनों लिखवा दें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब इसका मतलब ये कि सर मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल एंटी लोगैरिथम फाइंड आउट करना है। अब एंटी लोगैरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बात फिर वो याद आएगी कि सर अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 की वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। एंटी लोगैरिथम में आप क्या करेंगे, एंटी लोगैरिथम में आप पेयर बनाते हैं, लेकिन पेयरिंग करेंगे कहाँ, आफ्टर डेसिमल। अब आफ्टर डेसिमल कुछ भी आ जाए, 0 0 आ जाए, 0 1 आ जाए, XYZ कुछ भी आ जाए, लेकिन जो पेयरिंग होगी वो कहाँ होगी, आफ्टर डेसिमल। यानी कि मैं कहाँ देखूंगा, मैं देखूंगा 40 के 4 में। ठीक है, और 4 के कहाँ पे, मेन डिफरेंस में। सर याद रखिएगा ये क्या है, एंटी लोगैरिथम। तो ये आपके पास क्या, लोगैरिथम का टेबल, तो आपको आगे जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा एंटी लोगैरिथम में। ठीक है भाई, कहा था 40 का 4, और अगर आप बात नोटिस करें ना तो एंटी लोगैरिथम में देखें वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद है। देखिए हर वैल्यू के बाद से पहले क्या लिखा हुआ है, डेसिमल। तो कहाँ है भाई 40 का 4, अब देखें यहाँ पर आ जाइए 40 का 4।
ये हो गया 0 1 2 3 एंड ये क्या हो गया 4। तो पहले तो एक काम कर लीजिए, चाहे तो आप 40 के यहाँ पे आपने क्या किया, स्केल मेंशन कर दिया। मैं तो लाइन मेंशन कर रहा हूँ, आप स्केल रख दिएगा यहाँ पे ताकि वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। 40 का 4 क्या होगा, 0 1 2 3 एंड ये मेरे पास क्या आ गया बताइए 4। तो क्या बना भाई 2535। अब उसके बाद क्या था 4 का मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस में काउंटिंग स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से। अगर आप नोटिस करेंगे ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, मीन डिफरेंस में 1 से। तो आप चाहें तो ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है देखें आपके पास होगी बुक में तो आप डायरेक्टली 4 से नीचे आएंगे बिल्कुल सीधा, और जहाँ पे मीट करेगा उस पॉइंट को पिक कर लेंगे। अब मेरे पास क्या देखें, मुझे तो वापस ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कि सर देखें क्या करना है। उसने कहा सर 1 2 3 4, और ये 4 आएगा कहाँ, अगर आप देखेंगे ना तो ये 4 के बिल्कुल नीचे आ रहा होगा, मतलब इससे ऊपर आपके पास क्या आएगा। उसने कहा सर इससे ऊपर मेरे पास आ जाएगा 4, तो 4 के बिल्कुल नीचे है और 40 के सामने आके रुक गए आप। क्या मिला 2535, और साथ में क्या है 2, तो इसका मतलब टोटल क्या बन गया 2537। चले वापस आते हैं अपनी वैल्यू के पास। हमारे पास क्या थी भाई, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 2537। हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है भाई। हमारे पास क्या बताइए 2537 मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा। सर क्या मेंशन कर दूंगा कि मेरे पास m आ गया, और सर वो क्या आया बताइए 2537। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया m। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आपको समझाऊं। सर एंटी लोगैरिथम में देखें पॉइंट से पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2। तो सर एक बात याद रखिएगा, एंटी लोगैरिथम में पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा अगर वो माइनस में नहीं है, तो क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे। तो 2 में एक प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 3, और 3 डिजिट के बाद लगा दूंगा पॉइंट, 1 2 3 के बाद क्या लगा दूंगा पॉइंट। अब बच्चे ने कहा सर अगर 1 होगा तो 2 के बाद आ जाएगा, 0 हुआ तो 1 के बाद आ जाएगा, क्योंकि 0 में 1 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 1। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये है एंटी लोगैरिथम। लोगैरिथम का एंटी, लोगैरिथम में आप क्या करते थे, माइनस करते थे, इसमें आप प्लस करते हैं, सिंपल। लोगैरिथम में आपने क्या किया था, माइनस, इसमें क्या किया आपने, प्लस किया। तो याद रखिएगा एंटी लोगैरिथम मैंने आपको क्या समझाया कि सर अगर पॉइंट से पहले जो नंबर है वो माइनस में नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। 3 में एक प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 4, सॉरी मेरे पास क्या है 2 के बाद मैं एक प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, और 3 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, 1 2 एंड 3 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, और यही इसका हो जाएगा आंसर। अब मैं आपको एक और बात समझाऊं। सर आंसर तो आ गया, अब बच्चे ने कहा सर हम कंफर्म कैसे करें कि हमारा आंसर सही है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कैलकुलेटर ऑन करना है और उसमें वैल्यू प्लेस करनी है। बताएं क्या है, 57.86, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या है भाई 4.385। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपकी वैल्यू नियरेस्ट आई या नहीं आई। सर देखें यहाँ पे क्या आया, उसने कहा सर 253.7, और आप कैलकुलेटर में देखें क्या आया 253.7। तो जितने डेसिमल आपके पास यहाँ पर आए वो दोनों के दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब ये कि सर आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अमूमन क्या होता है, अमूमन ऐसा होगा, देखें अभी तो बिल्कुल सेम आ गई, लेकिन सम टाइम ये होगा के पूरी मैच नहीं कर रही होगी। अगर पूरी नहीं मैच करी तो आपको ये देखना है कि आप नियरेस्ट हैं या नहीं है। नियरेस्ट से मुराद फॉर एग्जांपल में मेरे पास है 253.7 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे 6 आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा, या तो पूरी मैच कर दे या तो तकरीबन नियरेस्ट आ जाए, बिल्कुल करीब तरीन, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व के बाद हम मेंशन कर लेंगे लेट के। लेट कर रहे हैं सर ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, m के। तो बताएं मेरे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू मेरे पास है 25.753। मल्टीप्लाई पे फिर मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर मल्टीप्लाई पे मेरे पास है 0.5341। फिर मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय सर क्या है 490.8। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ। सर याद रखिएगा हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में लोगैरिथम की ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले एक्सरसाइज नंबर 2.3 की वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूँ। सर लोगैरिथम फाइंड आउट करते हुए आपको चाहिए एटलीस्ट 3 डिजिट।
कितने, एटलीस्ट 3 डिजिट। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए 4। कितने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए 4। अगर 4 के बाद कितने भी डिजिट आ जाएं आपको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं समझा दूं आपको। देखें जैसे कि मेरे पास देखिए यहाँ पे 5 डिजिट आ गए, 25 पॉइंट आगे क्या है 753, तो मुझे कितने डिजिट चाहिए 4। तो ये जो आपके पास लास्ट डिजिट 5th है ना, इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ का रूल क्या होता है, राउंड ऑफ का रूल ये होता है कि जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 4 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, क्या समझाया कि अगर 4 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, याद रखिएगा एक बात मैं आपको समझा दूँ सर, 1 ऐड हो या नहीं हो, देखिए 4 से बड़ा होगा तो 1 ऐड होगा, लेकिन नहीं भी ऐड होगा तो उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। और डेसिमल के बाद अगर आखिरी डिजिट आपके पास 0 है तो आप एक 0 लगाइए, 1,00,000 0 लगाइए, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डेसिमल के बाद लास्ट में 6,00,000 0 भी लगा दूँ ना तो सर याद रखिएगा उसकी वैल्यू ही नहीं होगी लास्ट के 0 की। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि सर आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ के लिए मैंने आपको रूल क्या समझाया, रूल समझाया कि सर जिसको भी आप राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 4 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, अदरवाइज उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। और अगर 1 ऐड भी हो गया तो भी उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब डेसिमल के लास्ट में 0 था तो आपने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी भाई 25.75। अब यहाँ पर आ जाइए, उसने कहा सर अगर आपको वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है लेकिन बाय यूजिंग लोगैरिथम। तो अब मुझे लोगैरिथम यूज़ करना है, तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन कर दिया सर टेकिंग, मैं क्या टेक कर रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लोगैरिथम। ठीक है, कहाँ पे सर बताइए, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या अप्लाई कर दिया बताइए, मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया लोगैरिथम। तो दोनों तरफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा log m, और सर यहाँ क्या बन जाएगा बताइए, उसने कहा सर यहाँ बन जाएगा log, log के साथ क्या रहेगा बताइए 25.753। आगे क्या आ जाएगा, आगे मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.5341। अच्छा आप चाहें तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अब इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास क्या आ गया 0 पॉइंट आगे बताइए 53, फिर क्या आ गया 41, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ, मेरे पास आ गया 490.8। ठीक है सर, अब क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास लगेगा लॉग का रूल कि लोगैरिथम अगर किसी के साथ है और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लोगैरिथम सबके साथ आएगा और वैल्यूज़ के बिटवीन क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया लॉग, उसके बाद क्या बताइए 0.5341, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर बताएं क्या आया लॉग, साथ में बताएं क्या आया, उसने कहा सर 490.8 मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या होगा, सिंपल आप करेंगे सर वैल्यूज़ फाइंड आउट। क्या करेंगे, उसने कहा सर सिंपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा और देखूंगा मेरे पास क्या है टेबल में। मैंने आपको तरीका समझाया था सर, क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे नॉन ज़ीरो नंबर से। तो यहाँ पे 2 है, 25 के कहाँ देखूंगा 7 में, और 5 के कहाँ देखूंगा मीन डिफरेंस में। अब आगे देखिए यहाँ तो हो गई पेयरिंग, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से नहीं सर, 0 से नहीं होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, नॉन ज़ीरो नंबर यानी कि 5 से। तो कहाँ देखूंगा 53 के 4 में, यहाँ पे कहाँ देखूंगा 49 के 0 में। और इसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टेबल में और फाइंड आउट करेंगे हम वैल्यूज़। भाई अब हमारे पास क्या है, उसने कहा सर हमारे पास था 25 का 7। तो अब जाइए ज़रा शाबाश लोगैरिथम में हम देखेंगे 25 का 7, नज़र आ गया होगा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखें ये रहा 25, ठीक है भाई, ये मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया स्केल, आप भी चाहें तो रख दिएगा। अब 25 का क्या था 7, अब आप देखें ऊपर से आए 7 से नीचे, 7 से बिल्कुल नीचे आएंगे और 25 पे आके रुक जाएंगे। तो मुझे वैल्यू क्या मिली बताइए, उसने कहा सर मुझे वैल्यू मिल गई 4099। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, उसके बाद था 5। अब 5 में आप जाएंगे बिल्कुल नीचे, आते जाएं और आने के बाद आपको क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिल गया 9। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या मिला 4099 प्लस 9। ठीक है, चाहे तो आप मेंशन कर दीजिए वापस जाके कि मेरे पास क्या आया सर,
उसने कहा सर अब मैं मेंशन कर रहा हूँ रफ वर्क, मैं इसको रिमूव कर दूंगा ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और बुरी ना लगे आपको। जी सर, हमने यहाँ मेंशन क्या कर दिया, रफ वर्क, जहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ मेंशन करते रहेंगे। हमारे पास फर्स्ट में क्या आ गया, उसने कहा सर फर्स्ट में आ गया 4099 और साथ में क्या आ गया बताइए, +9। तो अब जैसे ही आप दोनों को प्लस करेंगे तो मुझे बताएं मेरे पास क्या रहेगा, 9 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 का 1 चला गया कैरी, 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया, यहाँ पे आ गया 4108। सिंपल आपने दोनों को ऐड कर लिया। चाहे तो आप कैलकुलेटर में ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है, मैंने सिंपल मेंशन कर दिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है 57 का 4। तो चले हम चलते हैं लोगैरिथम टेबल में। 57 का 4, तो सर देखिए 53, ठीक है भाई, मेरे पास क्या है 53 का 4, मैंने 57 बोल दिया था, 53 का 4। अब आ जाइए 53 में, तो 53 का 4। एक बात नोटिस कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सर आपके पास जो फर्स्ट टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो अब उसने कहा सर 53 का 4, 0 1 2 3 एंड 4, तो मेरे पास क्या आ गया 7275। चाहे तो वही वाली बात कि आप यहाँ पे स्केल रख दीजिए ताकि आपको वैल्यूज़ प्रॉपर क्लियर नज़र आएँ। ठीक है सर, अब उसने क्या कहा, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बताइए, 0 1 2 3 एंड ये आ गया मेरे पास 4, 7275। अब उसके बाद क्या उसने कहा सर 1। अब याद रखिएगा मीन डिफरेंस में काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। कहाँ से स्टार्ट होती है, उसने कहा सर 1 से स्टार्ट होती है। तो आपके पास देखें मीन डिफरेंस में क्या आ जाएगा 1, और यहाँ नोटिस करना चाहें तो देख लीजिए, पहली वैल्यू ही आपके पास क्या होगी 1, तो 1 से नीचे आएंगे, आते जाएंगे और 53 जो है वहाँ पे आप जाके रुक जाएंगे। तो अब आपको क्या मिला, उसने कहा 7275, उसमें 1 प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा 7276। ठीक है भाई, क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिल गया 7, ठीक है बताइए 7276। सिंपल, ये आपको दूसरे का मिल गया, ये आपको फर्स्ट का मिल गया। अब थर्ड में क्या है 49 का 0। तो अब मैं कहाँ देखूंगा, मैं देखूंगा 49 के 0 में और उसके बाद 8 के मीन डिफरेंस में। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें 49 का 0 क्या होगा, पहला नंबर, ये पहला नंबर क्या हो गया 49 का 0। अब 8 का मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया ये 8। ठीक है, आप चाहें तो आप ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आप दोबारा देख लीजिए कि सर मीन डिफरेंस में अगर आप देखेंगे ना तो देखें ये आ गया 8, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप सिंपल भी काउंट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आया 6902, और यहाँ पे क्या आ गया 7, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया 6902 में 7 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा मेरे पास बन जाएगा 6909। ठीक है सर, अब मैंने तीनों के लोगैरिथम फाइंड आउट कर लिए सिंपल। अब क्या करेंगे आप मेंशन कर दिएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं अगेन समझा रहा हूँ सर, याद रखिएगा ये मैंटीसा होता है और डेसिमल के बाद आता है। तो मेरे पास क्या आया 4108। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगी बताएं, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, उसने कहा सर 2, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या देगी 1। अब आगे बढ़ जाइए, उसने कहा सर यहाँ पे क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास जो लॉग टेबल से मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है 7276। अब बच्चे ने जैसे ही देखा सर वो रोने लग गया। क्यों रो रहा है, उसने कहा सर एक बार बताएं, अभी तक आपने कहा था जितने भी डिजिट आएंगे मैं एक काम कर दूंगा, लेकिन 0 का आपने नहीं बताया था। तो अगर 0 आ गया फिर हम क्या करेंगे सर, अगर 0 आ गया तो देखें पॉइंट से पहले और बाद में कितने 0 हैं, बराबर बराबर। उसने कहा सर सिर्फ 1। तो सर याद रखिएगा 0 के लिए क्या होगा, जितने भी 0 होंगे आप मेंशन कर देंगे, लेकिन किस में, माइनस में। सर याद रखिएगा ये -1 है, मैं अभी आपको समझा दूंगा कि इसमें मैंने इसको आगे क्यों नहीं लिखा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया सर, याद रखिएगा अगर आपके पास डिजिट्स आ गए सिंपल तो आप क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्यों, अब बच्चों को मैंने समझाया था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सर अब देखें 25.75 है, अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँ तो क्या बनेगा 2 पॉइंट आगे क्या आएगा 575। और सर कितने नंबर जंप किए आपने 1, तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगी 1, और जो 10 की पावर होती है सर वही असल में क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम क्या कोशिश करते हैं भाई, हम प्रॉपर मेथड देखें, ये था आपके पास प्रॉपर लॉजिकल वे, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम ट्रिक से सॉल्व कर लें ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है सर, अब उसने कहा सर 0 वाले में भी तो समझा दीजिए, तो चले मैं 0 वाले में समझाऊँ आपको।
सर जीरो में अगर मेरे पास जस्ट सपोज नंबर क्या है 0 पॉइंट आगे बताइए 5341। अब हमने क्या कहा, हमने कहा सर अगर इसको चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो मेरे पास पॉइंट कहाँ आएगा 5 के बाद, तो क्या बनेगा 5.341। और सर मैं डेसिमल को पीछे लेकर आया हूँ तो इसका मतलब 10 की पावर अब प्लस नहीं होगी, अब क्या होगी माइनस। इसका मतलब ये अब कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी -1। अब बच्चे ने कहा चले एक बात तो समझ आ गई कि हाँ सर कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगी, लेकिन एक बात समझाइए आपने माइनस साइन को ऊपर क्यों लिख दिया। सर याद रखिएगा अगर माइनस साइन आपने आगे लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पार्ट है होल पार्ट वो भी माइनस में है और जो डेसिमल पार्ट है वो भी किस में है, माइनस में। ठीक है, लेकिन अगर आपने माइनस साइन को ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास होल पार्ट है वो तो माइनस में है लेकिन डेसिमल पार्ट माइनस में नहीं है, डेसिमल पार्ट किस में है, प्लस में। और याद रखिएगा मेंटीसा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा आपने जो माइनस साइन है उसको कहाँ मेंशन करना है, ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा है। अब आगे आ जाइए, उसने कहा सर अब मुझे बताएं पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ गए, उसने कहा सर 3। अब बच्चे ने कहा 0। सर याद रखिएगा आप इसको 0 नहीं पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे 490। तो इसका मतलब कितने डिजिट हो गए, 3। और अगर 3 डिजिट हो गए इसका मतलब ये कि जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या देगी 2। और मैंने लॉग टेबल से वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, 6909। ठीक है, अब इन तीनों को सिंपल प्लस कर दीजिए। तो बच्चे ने कहा सर प्लस तो करना है लेकिन प्लस कैसे करेंगे, इसमें तो -1 है। तो सर आपको परेशान नहीं होना, हम बैठे हुए ना यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मुझे बताएं वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1.4108 आ गया। फिर उसके बाद अगला, सर -1 को अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर 0 पॉइंट आगे बताइए क्या है, 7276 हो गया। फिर आगे बताइए मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है +2 पॉइंट, फिर बताएं क्या है 6909। ठीक है, अब उसने कहा सर ये -1 का क्या चक्कर है, तो आप लास्ट में मेंशन कर दिएगा -1। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सिंपल मेरे पास आ चुका है। और सर क्या आ गया बताइए 3 पॉइंट, फिर बताइए क्या है 8293। सिंपल मेरे पास, मैंने आपको तरीका क्या समझाया सर, सबको सिंपल प्लस कर दीजिए और जो ये -1 है ना आप इसको लास्ट में मेंशन कर दीजिए। देखें यहाँ पे जैसे मैंने लिखा -1, सिंपल आप ऐड कैसे करेंगे 1.4108 प्लस, फिर यहाँ से आप -1 को हाइड करेंगे, मेरे पास क्या आएगा 0.7276, फिर मेरे पास क्या आएगा +2.6909 और लास्ट में क्या होगा मेंशन कर दूंगा -1। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 3.8293। ठीक है सर सिंपल। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर मुझे गेम किसके लिए खेलना है ये बता दीजिए। तो सर मुझे गेम खेलना है किसके लिए, एम के लिए। और एम के साथ कौन है, लॉग। तो अगर एम के साथ लॉग है तो मुझे बताइए जब मैं लॉग को शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, या क्या बन जाएगा लॉग इनवर्स। ठीक है भाई सर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग या बन जाएगा लॉग इनवर्स। तो 3 पॉइंट आगे क्या है 8293। ठीक है सर, अब आगे बताइए। उसने कहा सर याद रखिएगा एंटी लोगैरिथम में आप पेयरिंग तो करते हैं लेकिन कहाँ से, पॉइंट के बाद से। कहाँ से पेयरिंग करेंगे, उसने कहा सर पॉइंट के बाद से पेयरिंग करेंगे। तो मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर पॉइंट के बाद से पेयरिंग करेंगे तो 82 के 9 में क्या देखूंगा, 82 के 9 में, और 3 के कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में। और आपको वैल्यू कहाँ देखनी है, आपको वैल्यू देखनी है एंटी लोगैरिथम में। तो क्या है बताइए 82 का 9। चले भाई अब आगे बढ़ जाइए, दोबारा बताएं क्या आएगा 82 के 9 में। हम आ गए एंटी लोगैरिथम में, और एंटी लोगैरिथम में सर हमारे पास 82 का 9। देखें आप चाहें तो ये एंटी लोगैरिथम है, और एंटी लोगैरिथम का कैसे पता लगता है, मुझे कैसे पता लगा सर, देखें डेसिमल के बाद वैल्यू मेंशन की हुई इन्होंने, डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद कहाँ देखेंगे 82 के 9 में। तो 82 पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखें ये 82 है। ठीक है भाई, अब आ जाइए कहाँ पे, यहाँ पर आ गया मैं। अब उसने कहा सर 82 का 9 होगा, लास्ट में बिल्कुल लास्ट में ये आ गया 82 का 9। आप चाहें तो आप ऊपर देख सकते हैं कि देखें ये आपके पास क्या होगा 82 का 9। देखें लास्ट में मेरे पास क्या 9। ठीक है भाई, 82 के 9 में क्या है 6745। ठीक है, अब आगे बताइए उसके बाद क्या था 3।
तो 3 में क्या होगा 1 2 एंड 3, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेन डिफरेंस में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, तो ये हो गया 1 2 3। तो इसका मतलब क्या बन गया 6 7 4 5, 5 प्लस करूँगा तो क्या बन जाएगा 6 7 5 0। ठीक है अभी बताइए मुझे क्या बना 6 7 5 0। अब मेंशन कर दीजिए यहाँ पे सर मेरे पास क्या आ गया 6 7, आगे बताइए क्या आ गया 5 0, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अब एंटी लोगैरिथम, जैसे ही आपने नाम सुना सर एंटी लोगैरिथम का क्या है एंटी, पॉइंट से पहले वहाँ पे कम करते थे यहाँ प्लस करेंगे, लेकिन मैंने आपको तरीका क्या समझाया है कि सर आप देखेंगे डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो माइनस में तो नहीं है। आपने कहा सर नहीं, अगर माइनस में नहीं हो तो एक प्लस कर दिएगा, 3 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 वैल्यूज़ के बाद आ जाएगा पॉइंट यानी कि डेसिमल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के बाद क्या रहेगा डेसिमल। लेकिन एक बात याद रखिएगा लास्ट में आप डेसिमल लगाएं या नहीं लगाएं, याद रखिएगा उसको ये बात अंडरस्टूड होगी कि लास्ट में क्या है डेसिमल, अगर डेसिमल कहीं नहीं है तो मतलब अगर आप लास्ट में डेसिमल लगाएं तो भी उसको पता है भी लास्ट में डेसिमल है, लेकिन अगर आप डेसिमल नहीं भी लगाते ना तो ये बात अंडरस्टूड है कि सर लास्ट में क्या होगा डेसिमल होगा। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सर देखें थोड़ा लेंथी लगा होगा, लेकिन हमने कोशिश की पूरी कि हम आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर समझा दें ताकि आपको ज़रा सी प्रॉब्लम ना हो। और एक बात याद रखिएगा सर आपको इसको विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर अमूमन अलाउ नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिस करनी है विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।